एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपना होमवर्क करने की बजाय डोरेमोन को ये बता रहा होता है कि उसके दोस्त कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। ये बात सुन के डोरेमोन जेलस फील करता है और नोबिता को कहता है कि चुपचाप अपना होमवर्क करो। तो नोबिता कहता है कि डोरेमोन कल तुम्हारा बर्थडे है तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाए इसके बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और मेडुसा गैजेट निकाल कर उसके पैर जमा देता है और चुपचाप अपना होमवर्क करो ये बोलकर डोरेमोन वहाँ से निकल जाता है। नोबिता को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए वो अपने पास डोरेमोन के स्पेयर पॉकेट रखता है। तो नोबिता जैसे ही उसमें से गैजेट निकालने लगता है तभी उसमें से डोरेमोन बाहर आ जाता है क्योंकि डोरेमोन को पता था कि नोबिता अपना होमवर्क करने के बजाय कुछ ऐसी हरकत ही करेगा, इसीलिए डोरेमोन उस पर नजर रखता है। तो वो वहाँ से अपनी स्पेयर पॉकेट और सारे गैजेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक गैजेट अभी भी बचा होता है। नोबिता को पता नहीं होता कि उस गैजेट को कैसे यूज करना है, तो वो गैजेट को अपने सर पर मारता है। तभी नोबिता एकदम से सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है और डोरेमोन के लिए अपनी बुक में एक स्पेसशिप जैसा डिजाइन बनाता है जहाँ पर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सके। अब डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है। नोबिता अगेन वो गैजेट अपने सर पर मारता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो डोरेमोन बुक ना देख सके तो वो बुक को टाइम मशीन में फेंक देता है और तभी वो बुक टाइम ट्रेवल करती लड़की कोनी को मिलती है। तो वो बुक खोलती है तो उसमें एयरशिप म्यूजियम पार्क का डिजाइन होता है। वो डिजाइन उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो बुक को अपने पास रखती है। इसके बाद हम 22nd सेंचुरी में जेस्टर लैंड के म्यूजियम पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे जेस्टर लैंड का ओनर जेस्टर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी उसका चमचा सेक्रेटरी पोटेरा वहाँ पर आता है और कहता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर कोनी म्यूजियम पार्क के ओनर की एयरशिप म्यूजियम पार्क को हथिया लेना चाहिए या फिर उसे तबाह कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तभी जेस्टर मान जाता है तो पोटेरा 21st सेंचुरी के लिए निकल जाता है क्योंकि कोनी वहाँ के लिए निकल गई होती है। अब हम देखते हैं कि कोनी एक साल में एयरशिप म्यूजियम पार्क बना लेती है और वो 21st सेंचुरी में नोबिता को ढूंढने निकल जाती है और उसके घर भी पहुँच जाती है और वो शिप बहुत ही बड़ा होता है जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता दोनों हैरान रह जाते हैं। तो कोनी नोबिता को वो बुक दिखाते हुए बोलती है कि ये बुक तुम्हारी ही है ना? तो नोबिता कहता है हाँ। तो कोनी कहती है कि तुम ही हो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े जीनियस इंसान। नोबिता जीनियस सुन के शर्मा जाता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आती है कि ये शिप बहुत ही बड़ा है, इसको यहाँ से हटाओ। तो कोनी अपनी शिप पार्क के ऊपर पार्क करती है और नोबिता को ये डिजाइन दिखाते हुए बोलती है कि ये डिजाइन तुमने बनाया है ना? तो नोबिता बोलता है हाँ, ये डिजाइन मैंने तब बनाया था जब ये गैजेट गलती से मेरे सर पे टकराया था। तभी वो गैजेट डोरेमोन नोबिता से छीन लेता है। वो कोनी बताती है कि ये डिजाइन मुझे इतना पसंद आया कि इसको कॉपी करके मैंने एयरशिप म्यूजियम पार्क बना लिया और इसका नाम मैंने तुम्हारे नाम पर नोबिता डॉगी रखा। और इस स्पेसशिप का नाम नोबिता डॉगी इसलिए रखा होता है क्योंकि नोबिता ने अपनी बुक में अपना नाम नोबिता नोबी रखने की बजाय नोबिता डॉगी रखा होता है। तभी उस शिप को फॉलो करते हुए जियान, सुनियो और शिजुका भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो नोबिता उन्हें कोनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये शिप कोनी की है। डोरेमोन समझ जाता है और बताता है कि ये इन्वर्शन गैजेट है, इससे सब उल्टा हो जाता है और इसका मतलब ये है कि नोबिता ने इसको इस्तेमाल किया और वो सुपर जीनियस बन गया जबकि वो सुपर डम्प था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पेड़ पे लटके पोटेरा को देखते हैं जो नोबिता, शिजुका और सबका रूप लेता है। अब वो सब एयरशिप में चले जाते हैं। तभी पोटेरा अपना साइज छोटी डॉल की तरह कर लेता है। शिजुका उसको देख लेती है और अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है और स्पेसशिप को उड़ाने के लिए कैस्केडल से स्पेसशिप का डिजाइन बनाना पड़ता है, लेकिन कोनोसुके ये नहीं कर पा रहा होता। तो नोबिता उससे वो कैस्केडल मांगता है और जल्दी से एयरशिप का डिजाइन बना देता है। अब वो स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ की सारी राइड भी ओपन हो जाती हैं। अब वो सब वहाँ पर बहुत मजे कर रहे होते हैं। तभी वो पोटेरा भी अपना साइज बड़ा कर लेता है और वो कोनी जैसा बन जाता है और कोनोसुके के पास जाकर पूछता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है? तो वो बताता है कि बाथरूम के नीचे है। वो वहाँ से चला जाता है। अब नोबिता अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स ले लेकर थक गया था। तभी कोनी उसे जूस सर्व करती है और अपने लेड माउंटेन के बारे में बताती है और बताती है कि ये पार्क
पहले कोनी अम्यूजमेंट पार्क के नाम से जाना जाता था और ये पार्क मुझे मेरे मोम डैड ने गिफ्ट दिया था। जब मेरे मोम डैड जिंदा थे तब यहाँ पे बहुत से लोग मजे करने आया करते थे, पर उनके जाने के बाद इस पार्क में लोग आना कम हो गए। जब मुझे तुम्हारी बुक मिली और उसमें वो डिजाइन मिला, वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसी डिजाइन से मिलता जुलता ये पार्क बनाया। नोबिता उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस पार्क का नाम कोनी अम्यूजमेंट पार्क ही रखो। तो कोनी उसकी बात मान जाती है। अब नोबिता और डोरेमोन उस व्हील में बैठने वाले होते हैं, लेकिन कोनी बताती है कि ये खराब है और तभी कोनी उसको कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाती है। तभी पुटेरा जियान का रूम ले लेता है और वो इमरजेंसी डोर खोल देता है। तभी वहाँ पर अलार्म बजता है तो कोनोसुके जाकर देखता है कि जियान ने इमरजेंसी डोर खोल दिया है। तभी पुटेरा अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर जेस्टर भी आ जाता है और उसकी शिप में चला जाता है। अब कोनी उसे कंट्रोल रूम में लेकर जाती है और बताती है कि इस व्हील को चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। तो कोनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आईडी और पासवर्ड याद है, लेकिन नोबिता को कुछ भी याद नहीं होता। तभी डोरेमोन वो गैजेट निकालता है और नोबिता को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वो गैजेट उसके सर पर मारता है, लेकिन जीनियस बनने की जगह नोबिता का सर ही उल्टा हो जाता है। इस बात से नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है तो डोरेमोन वापस से उसका सर सीधा कर देता है। तभी अलार्म बजता है तो कोनोसुके कोनी को बताता है कि हमारी स्पेसशिप पे किसी ने हमला कर दिया है। तभी जेस्टर वहाँ पर पहुँच जाता है तो कोनी सीक्रेट डोर ओपन करके नोबिता और डोरेमोन को लेकर वहाँ चली जाती है और वो डोर बंद कर देती है। तभी डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और तभी डोरेमोन और नोबिता कोनी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोनी एक कांटों भरी जगह पर गिर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो जगह रबड़ की बनी हुई थी। अब कोनी डोरेमोन और नोबिता को बताती है कि वो जो कंट्रोल रूम में आया था जेस्टर लैंड अम्यूजमेंट पार्क का ओनर जेस्टर था और वो अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तभी हम देखते हैं कि जियान सुनियो शिजुका को उसके रोबोट्स पकड़ लेते हैं। तो कोनी बताती है कि इसी की वजह से ही मेरे पार्क में लोग आना बंद हो गए थे और इसी की वजह से ही मेरे मॉम डैड ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्सा होता है तो वो डोरेमी को कॉल करता है कि वो यहाँ पर टाइम पेट्रोल को लेकर आ सके। तो तभी डोरेमी का एक वॉइस नोट आता है। कोनी कहती है कोई बात नहीं डोरेमोन, और कहती है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बूथ है, हमें बस वहाँ पर जाना है। तो वो सब घोड़े पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जेस्टर तभी उन्हें देख लेता है। फोन बूथ में जाकर कॉल लगाती है लेकिन फोन बंद होता है। तभी हम देखते हैं कि जेस्टर के रोबोट सुनियो को नीचे फेंक देते हैं। वो तीनों सुनियो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डोरेमोन अपनी रस्सियों से सुनियो को पकड़कर बचा लेता है और सुनियो से शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सुनियो नहीं पुटेरा होता है। तो वो तीनों को पकड़कर एक साथ ले आते हैं। तभी कोनी पूछती है कि तुम इस पार्क के साथ क्या करोगे? तो जेस्टर कहता है कि मैं इस पार्क को तबाह कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम इस पार्क को मुझे सौंप दो और आत्महत्या कर लो जैसे तुम्हारे डैड ने की थी। तभी एकदम से आसमान से तेज बिजली उन सब रोबोट्स पर गिरती है और तभी डोरेमोन अपनी रस्सी खोलता है और उन सबको भी फ्री कर देता है। स्पेसशिप पर बहुत तेज बिजली गिरी थी तो कोनी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागती है, लेकिन जेस्टर उसे रोक लेता है। लेकिन जेस्टर बिजली के खड़कने के कारण डरता है और वो वहाँ से भाग जाता है और तभी कोनी और बाकी सब कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन सुनियो वहीं पर ही रह जाता है। कंट्रोल रूम में पहुँचते ही कोनी को पता चलता है कि सिस्टम खराब हो गया है और कहती है कि हमें इसे वापस से स्टार्ट करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। लेकिन नोबिता को अभी भी वो आईडी और पासवर्ड याद नहीं आ रहा होता। तभी हम सुनियो को देखते हैं, उसे बाहर नोबिता की वो पढ़ी बुक मिलती है। तभी जेस्टर पुटेरा को कहता है कि मुझे जल्दी से फ्यूचर में ले चलो। तभी पुटेरा कहता है कि सर आपको ये स्पेसशिप म्यूजियम पार्क नहीं चाहिए क्या? तो जेस्टर कहता है कि वैसे भी ये अम्यूजमेंट पार्क खराब हो गया है और माउंटेन से टकराने वाला है, तो ये हमारे किस काम का रहेगा? तभी उसके सारे रोबोट ऑटोमेटिकली उसके शिप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो उसकी शिप उनका वजन झेल नहीं पाती तो वो फ्यूचर में जाने की बजाय लेक में गिर जाते हैं। तो कोनी बताती है कि स्पेसशिप का मेन इंजन खराब होने के कारण ये शिप की स्पीड तेज हो गई है और ये जल्द ही माउंटेन से टकराने वाली है और टकराते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कोनी उन सबको कहती है कि आप सब बैम्बू कॉप्टर की मदद से यहाँ से निकल जाएं और मैं यहीं पर ही रहूंगी क्योंकि ये मेरे डैड की दी हुई आखिरी निशानी है। ये सब सुनकर नोबिता और उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे। कोनी
बल्कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी सुनियो वहाँ पर आ जाता है नोबिता की बुक लेकर और वो बुक कोनी को दे देता है। वो शिप को बचाने के लिए अपना अपना काम बांट लेते हैं, जहाँ पर नोबिता और शिजुका मेन रूम में होते हैं। कैस्केडल की मदद से उस शिप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों इसमें नाकाम हो जाते हैं। तभी जियान और सुनियो ऊपर फैन बना रहे होते हैं ताकि वो फैन की मदद से शिप का रुख बदल सकें, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनी और डोरेमोन भी आईडी और पासवर्ड का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों भी नाकाम हो जाते हैं। तभी इंजन टूट जाता है तो डोरेमोन और कोनी दोनों घिर जाते हैं। और तभी कोनी रो रही होती है और अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है। और तभी डोरेमोन को उसकी वो बात याद आती है कि ये शिप कोनी को उसके डैड ने गिफ्ट दिया था। और तभी डोरेमोन समझ जाता है कि शिप का आईडी और पासवर्ड क्या होगा। तो वो आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है तो वो करेक्ट होती है, और पासवर्ड में हैप्पी बर्थडे डालता है वो भी करेक्ट होता है। और तभी डोरेमोन को याद आता है कि नोबिता मुझे बर्थडे के दिन व्हील राइड में घुमाने वाला था। तभी उस स्पेसशिप की व्हील बाहर निकलती है और उस माउंटेन से टकराने से रोक देती है और एयरशिप को बचा लेती है। ये देखकर कोनी बहुत खुश हो जाती है और वो डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। कोनी डोरेमोन से पूछती है कि नोबिता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? तो डोरेमोन कहता है हाँ। तो कोनी कहती है कि तुम बहुत लकी हो डोरेमोन। अब कोनी नोबिता को उसकी बुक वापस देती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत याद आओगे नोबिता। तो नोबिता उसे बुक वापस रखने को बोलता है और कहता है कि मेरी याद के तौर पर ये बुक तुम अपने पास रखो। तो वो मान जाती है और नोबिता को अपने साथ राइड पर लेकर जाती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।